वेलकम दोस्तों। फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम नेक्स्ट जो है वीडियो लेकर आए हैं करंट अफेयर की। तो सब बच्चे जल्दी जल्दी इसको वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, और क्या इम्प्रूवमेंट हम लोगों को करने हैं इस पर आप जो है कमेंट आप लोगों को देने हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार डिजिटल रेडियो कब लॉन्च किया जाएगा? माय डियर चाइल्ड, सबसे पहली बात तो आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होता है 2024 तक। कब तक किया जाएगा? 2024 तक ये लॉन्च किया जाएगा। दूसरा, यहाँ ये जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, इसके अध्यक्ष का जो नाम है, या मैं कहूँ मंत्री का नाम है, वह है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर। यहाँ एक छोटा सा और सूचना मैं आप लोगों को देता हूँ। डिजिटल रेडियो जो हम लोगों की आकाशवाणी है, उसके विषय में ये बात कर रहा है। एक्चुअल में हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। इसको आकाशवाणी के रूप में हम लोगों ने 1956 में कन्वर्ट कर दिया था। कब कर दिया था? 1956 में इसको आकाशवाणी बना दिया गया था। ये जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ही, इस मंत्रालय के अंतर्गत ही आपका जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भी आता है, इसको सेंसर बोलते हैं। प्रमाणन बोर्ड बीसी के अंतर्गत आता है। कहता है 5 जनवरी 2020 को दृष्टिहीन लोगों के लिए नेविगेशन सुविधा आरंभ करने वाला उत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? चंडीगढ़। एक्चुअली में नेविगेशन का मतलब क्या होता है? विकलांगों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है जो विकलांग लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए भी काम करेगी। चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को स्थापित किया गया है। ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन विश्व के 100 टॉप रेलवे स्टेशन में से एक है। कहता है 20 दिसंबर 2019 को किस राष्ट्र ने भारतीय भेषज संहिता इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता दी है? इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला जो देश बना है वो अफ़गानिस्तान बना है। अफ़गानिस्तान। अब ये फार्माकोपिया क्या है? मुद्दा यह है कि सब फार्माकोपिया क्या है? एक्चुअली में क्या है, जो हम लोगों की संहिता थी जो 1940 और 1945 में बनी थी, उसके अकॉर्डिंग 1940 और 1945 में बनी थी। किसी भी देश को अपनी दवाइयों से संबंधित शोध किसी दूसरे देश में भी काम कर सके, उसको फार्माकोपिया कहा जाता है। और जो भारतीय भेषज संहिता है ये अफ़गानिस्तान में भी भारत की ही मानी गई है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत सभी भारतीय गांवों को कब तक ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया? ब्रॉडबैंड सुविधा सभी गांवों को 2022 तक देने का लक्ष्य रखा गया है। जो ये मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय? संचार मंत्रालय। इसका काम होगा सभी गांव में क्या करना?
ब्रॉडबैंड इंटरनेट की व्यवस्था करना, ब्रॉडबैंड या इंटरनेट की व्यवस्था करना। अब क्या कर दिया गया, यस माय डियर चाइल्ड, जो संचार मंत्रालय है यही ब्रॉडबैंड मिशन को पूरा करेगा। इसके जो मंत्री हैं वो पंडित रविशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने यह प्रण किया है कि 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। उनका मानना है अगर सभी गांव ब्रॉडबैंड सुविधा से जुड़ जाएंगे तो आपकी सब सुविधाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बनती हैं वो जल्दी जल्दी गांवों तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट वन कहता है 13 फरवरी 2022 को किस भारतीय सैन्य इकाई को राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहब 2019 में जो दिया गया था ये सेना विमानन कोर को दिया गया था। किसको दिया गया था? सेना विमानन कोर को दिया गया। लेकिन 2020 में यही अवार्ड जो प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, INS शिवाजी को प्रदान किया गया था। उनकी विशेष कार्यों के कारण INS शिवाजी क्या है? भारत का एक युद्धक जहाज है पानी का। नेक्स्ट वन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आया होगा। कहता है 21 से 23 फरवरी 2020 के मध्य भारत सरकार द्वारा महिला उद्यमियों हेतु नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जिनमें खाद और दवाइयों का प्रयोग नहीं होता है, आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इनका प्रयोग किया गया। माय डियर चाइल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से आप करेंगे। एक वीडियो मैंने कल डाली थी, आज दूसरी वीडियो मैं आपके पास डाल रहा हूँ, तो इनको अपनी कॉपी में ज़रूर आप लोग नोट करते रहें, ठीक है नहीं? क्योंकि आजकल करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल होना शुरू हो गया है, तो अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चन को समझें और करें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इससे पहले 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। पहले दिन क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस मनाया जाता है। पहले दिन बालिका दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मतलब क्या है? इस दिन सब लोग एक निर्धारित स्थान पर, जगह जगह एक निर्धारित स्थान पर जो नए मतदाता है वो अपनी वोट को बनवा सकते हैं, तथा अगर किसी की वोट बनवाने में कोई गलती हुई है, नाम में गलती हुई, उसको भी क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। दिखाई दे रहा होगा शायद, लाई होरबा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी माह में कहाँ मनाया जाता है? लाई होरबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में। और मुख्य रूप से त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। वहाँ ज़्यादा बड़े लेवल पर इसको मनाया जाता है। एक्चुअली में त्रिपुरा की एक जाति है, त्रिपुरा की एक जाति, हाँ, कौन सी? मेइटी समुदाय है। मेइटी आपसे पूछ लेगा मेइटी समुदाय किस राज्य से संबंधित है, तो आप इसका जवाब देंगे किस राज्य से संबंधित है? वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और बच्चों की तस्करी के सबसे ज़्यादा घटना 2018 में कहाँ हुई? हाल ही में, ये 2020 में ही छपी है बेटे। हाल ही का मतलब ये है कि जो रिपोर्ट छपी है 2020 में छपी है, 2018 की, 2020 में ही छपी है, 2018 की। और ये सबसे ज़्यादा जो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध घटनाएं हुई हैं वे मुंबई, किस राज्य में? मुंबई, मतलब शहर जो बड़े बताए हैं, दूसरा कलकत्ता।
दूसरा शहर कौन सा है? कोलकाता में ये महिलाओं के विरुद्ध और बच्चों के विरुद्ध तस्करी के मामले दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि 29 जनवरी 2020 को नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया वो चंदौली ने किया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चंदौली, जिसने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके विषय में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा स्थान उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा का एक ज़िला है बलांगीर के नाम से उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये इसका स्थान दूसरा है। चंदौली पहले स्थान पर और बलांगीर दूसरे स्थान पर। एक्चुअली में ये है क्या कि आकांक्षी क्या है? तो जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं, क्षेत्रीय क्या है? विषमता। अभी जो भारत के 100 कमज़ोर ज़िले हैं, या मैं कहूँ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर पिछड़े हुए ज़िले हैं, उनके लिए उनको अलग से रैंकिंग दी गई है। जो उसमें सबसे अच्छा काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है? चंदौली डिस्ट्रिक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश का। दूसरा उड़ीसा कर रहा है, उड़ीसा का बालागीर कर रहा है। यानी कि इन 100 में जो सबसे पिछड़े ज़िले थे, उन 100 में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है? चंदौली डिस्ट्रिक्ट की है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। जनवरी 2020 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत की रैंकिंग क्या रही 2019 के अनुसार? तो मैं इस पर आप लोगों के साथ चर्चा करता हूँ। तो भारत जो है 51वें स्थान पर आ गया। कितने में? 51वीं पोजीशन आ गई। जो लोकतंत्र की सूची में उससे पहले 2018 में 41वें स्थान पर था, 41वीं पोजीशन थी 2018 में, उसकी पोजीशन कितनी हो गई है? घटकर 51 हो गई है। यानी कि उसके लोकतंत्र में विश्वास लोगों का कम होता जा रहा है। 51वीं पोजीशन पे ये पहुंच गया है। ठीक है, नहीं 10 स्थान ये नीचे चला गया है। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, या ये सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? ये जो ब्रिटिश कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? ब्रिटिश संस्था है, जिसके द्वारा ये जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2020 को वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो जो भारत की पोजीशन है वो 76वां पोजीशन है। कितनी भी? 76वीं पोजीशन है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, नहीं 76वीं पोजीशन पर रहा। डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन में रहा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। डेनमार्क कितनी पोजीशन पर रहा? पहले। इसको जो जांचने के लिए जिस प्रकार जो है, इसको जांचने के लिए 10 बिंदु प्रयोग होते हैं। कितने बिंदु प्रयोग होते हैं? 10 बिंदु प्रयोग होते हैं। जिस प्रकार HDMI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रयोग होता है, कितने बिंदुओं से होता है? 3, 1, 2, 3। ये मैं आप लोगों को पहली वीडियो में उसमें आप लोगों को बता चुका हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, 3 बिंदुओं पर HDMI निकाला जाता है। HDMI नहीं, SDI निकाला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। इसी प्रकार से वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, या मैं कहूँ वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 10 बिंदुओं पर इसका निकाला जाता है। इन बिंदु को लर्न करने की कोई आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन प्रतिवर्ष किस गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी की जाती है? उसका नाम है प्रथमा।
प्रथम, बस यही आप लोगों को याद रखना है, प्रथम द्वारा ये जारी की जाती है। आप लोगों ने वीडियो को देखा, आप कमेंट करिए मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और अगर आपको अच्छी लगी शेयर ज़रूर करना, लाइक करना। थैंक यू।